फू शियाओहान के साथ मेरी शादी में प्यार नहीं बस शारीरिक संबंध है। फू शियाओहान एक ऐसा अमीर नौजवान है जो पहुंच से बाहर है और जिसके साथ बचपन की दोस्त भी हमेशा रहती है। और मैं एक बदसूरत बत्तख के बच्चे की तरह थी जो अचानक हंसों के झुंड में आ गया था और मुझे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया गया जो मेरी नहीं थी। जीजा जी क्या आप अंदर हैं? जीजा जी क्या आप अंदर हैं? जीजा जी, जीजा जी क्या आप अंदर हैं? फू शियाओहान, जीजा जी, जीजा जी क्या आप अंदर हैं? दो साल की शादी में मुझे कभी उम्मीद थी कि वो मेरे साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। चिंग चिंग, क्या ये वही है जिसे तुम्हारी माँ देहात से ढूंढ कर लाई थी? वो खोई हुई असली अमीरजादी। ये तो पागल जैसी दिखती है। महंगे ब्रांड के कपड़े भी इस पर बहुत बुरे लग रहे हैं। क्यों ना हम इसे कपड़े बदलने में मदद करें? ठीक है, तो मैं इसकी मदद करूंगी। सांग परिवार में अब से सिर्फ मैं ही अमीराजादी रहूंगी। माँ और पिताजी सिर्फ मेरे हैं। क्या तुम ठीक हो? जब क्रूर सच्चाई ने मेरे खूबसूरत सपने को तोड़ दिया तो मैंने खुद से कहा, जाग जाओ। मैडम, मालकिन डॉक्टर को लेकर आ गई हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। फू मैडम, आप आ गईं। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी। तुम्हें घर पर अच्छे से आराम करना चाहिए था। मेरे माता पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। शियाओहान भैया को डर था कि अगर मैं अकेली रही तो अपना ध्यान नहीं रख पाऊंगी, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आए। माँ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सांग दूसरी मिस, हमें पारिवारिक मामलों पर बात करनी है। तुम्हारा यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं होगा, है ना? एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी शादी शियाओहान भैया से होगी। फू मैडम, मुझे भी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो मैं ऊपर जाकर आराम कर लेती हूँ। तुम्हारी और शियाओहान की शादी को 2 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हें एक बच्चा कर लेना चाहिए। पिछले साल जो हुआ वह महज एक हादसा था। दीदी, दीदी क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मेरा बच्चा बच्चा मेरा बच्चा। वो मैडम पहले भी गर्भवती हुई थी। हाँ। गर्भधारण के कितने महीने बाद आपने गर्भपात कराया था? 82 दिन। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। तुम्हें अच्छे से देखभाल की जरूरत है। क्या तुम आजकल कोई दवा ले रही हो? हाँ, गर्भनिरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां क्यों खा रही हो? क्योंकि मैं गर्भवती नहीं होना चाहती। फिलहाल मेरा बच्चा ना करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे पता है।
फू परिवार को भी ऐसी बहू की जरूरत नहीं है जो बच्चे पैदा न करे। फू शियाओ हान, चलिए तलाक ले लेते हैं। तलाक? क्यों? दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप जानती हैं कि जिस दिन आपका गर्भपात हुआ था उस दिन शियाओहान भैया क्या कर रहे थे? उस दिन शियाओहान भैया मेरे लिए नीलामी में जन्मदिन का उपहार चुन रहे थे। तो क्या हुआ अगर आप असली मिस हैं? माता पिता मुझसे प्यार करते हैं और शियाओहान भैया भी मुझसे प्यार करते हैं। आप तो गांव से आई हुई एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। और तुम अवैध संतान। तुम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करो। दस्तखत कर दीजिए। फू साहब, अगर आप तलाक के कागजात से संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं इन्हें फिर से छपवा सकती हूँ। सांगनी, अगर तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें मना सकता हूँ। फू शियाओहान, हमारी शादी का तो अब कोई मतलब ही नहीं बचा है। कोई मतलब नहीं बचा है तो मैं तुम्हें मतलब देता हूँ। दोबारा तलाक का नाम मत लेना। तुम ज्यादा देर खुश नहीं रह पाओगी। ओह, क्या सच में? फू साहब, ये एक फाइल है जिसे आपको देखना है। मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे तलाक मांगा है। मैडम तलाक चाहती हैं? मैंने कहा कि वह मेरा दोस्त है। ओह, तो शायद शादी में कोई तीसरा आ गया होगा। या क्या यह हो सकता है कि यह आदमी बहुत देर तक काम करता है और उसने अपनी पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया हो सकता है। तो क्या आप आज जल्दी छुट्टी लेकर जा सकते हैं? मैंने कहा कि ये मेरी बात नहीं है। सच्ची बताऊं तो हर प्यार का नतीजा परफेक्ट नहीं होता है। चूंकि ऐसा है, तो फिर हीरो को गाड़ी से पूरी तरह कुचल दिया गया था। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? कल जो एपिसोड आया था उसमें हीरो को कार ने क्यों मार दिया? क्या मैंने ठीक से नहीं बनाया? अरे बहन, मेरे साथ मजाक मत करो। हमारा ये रोमांटिक लव कॉमिक है। अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें कोसेंगे। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सच में? क्या हीरो पुनर्जीवित होगा या क्या यह समय में पीछे जाएगा? अरे नहीं, पहले मुझे स्पष्ट बताओ। नहीं, हीरोइन पुनर्जीवित होगी, आदमी से पूरी तरह से छुटकारा पाएगी और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ेगी। क्या ये कूल नहीं होगा? ओह, ये फू मैडम नहीं है? बहुत कम दिखती हो। तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? माफ करना, जरूरत नहीं है। सुविधाजनक नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो जिसे मैं जान नहीं सकती? अपने प्रेमी से?
मिस युआन, क्या तुम स्कूल गई हो? बेशक। अगर तुम स्कूल गई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, अफवाह फैलाने की तो एक कीमत और खमियाजा होता है। तुम दूसरों के बारे में मनगढ़ंत बातें बोलती हो। तुम्हारे माता पिता और शिक्षकों ने तुम्हें कैसे सिखाया है? सांगनी, तुम एक गांव की लड़की यहाँ मुझे किस हक से सिखा रही हो? मैं तुम्हें सिखाना भी नहीं चाहती। तुम खुद मेरे रास्ते में खड़ी हो, है ना? जो पहले छेड़ता है वह सच में घटिया होता है। क्या तुम ये नहीं जानती? तुम शियाओ रॉ, तुम शियाओ रॉ, तुम अपनी बहन से मत लड़ो। चिंग चिंग, बस मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। सांगनी, तुम इतना अकड़ क्यों रही हो? अगर चिंग चिंग नहीं होती और उसने फू शियाओहान को तुम्हें न दे दिया होता तो क्या तुम आज यहाँ होती? शियाओ रॉ, बस करो। दीदी, मुझे माफ कर दो। चिंग चिंग, तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसी ने मुझे पहले गाली दी थी। शियाओ रॉ, दीदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। शायद इसलिए कि कल फू बोमू डॉक्टर को लाई थी दीदी की जांच करवाने के लिए, और उन्होंने यह कहा कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। शायद इसलिए उनका मूड खराब होगा। हाँ, तो ऐसी बात है। तो फू मैडम के लिए निश्चित रूप से वह बांझपन के इलाज के लिए होगा। हाय, मुझे सच में फू साहब पर तरस आता है। एक ऐसी औरत से शादी की जिसे वो पसंद नहीं करते। बस इतना ही नहीं, बल्कि वह एक बेकार औरत भी है जो बच्चा नहीं दे सकती। तुम क्यों हंस रही हो? मिस युआन, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, थोड़ा और पढ़ लिख लो, वरना ये जो गैर शिक्षित ना है, चलो ठीक है, लेकिन जो बातें तुम कहती हो वे बहुत ही हास्यास्पद हैं, बिल्कुल मूर्ख और दुष्ट। एक गांव की रहने वाली, क्या तुम सच में सोचती हो कि अब तुम सच में एक बड़ी हस्ती बन गई हो? तुम शियाओ रॉ, क्या तुम ठीक हो? सांगनी, चिंग चिंग, चिंग चिंग, तुम कैसी हो? मम्मी, मम्मी, अरे यार, तुम ये क्या हाल बना कर रखी हो? तुम्हारी ये गंदी आदतें जो तुम गांव से लाई हो, कब जाकर ये बदलेंगी? जब से आप आ ही गई हैं, तो सांगचिंग को वापस ले जाएं। मेरे घर पर रहने की जरूरत नहीं है। दीदी, हेलो मैडम, फू साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वह अभी अस्पताल में है। ऐसा क्यों हो गया? सांगनी, तुम पत्नी होने के नाते शियाओहान की देखभाल कैसे कर रही थी? तुमने उसे इतनी बड़ी दुर्घटना में कैसे डलवा दिया? दादी, बहन को दोष मत दो। बहन आजकल अपनी कॉमिक पब्लिशिंग में व्यस्त है। वह शियाओहान भैया का ध्यान कैसे रख सकती है? शियाओहान भैया अब कैसे हैं? कैसी कॉमिक? ये फिर से कोई घटिया चीज है। शांत हो जाओ। वार्ड में शांति की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है शियाओहान के जागने का कोई निश्चित समय नहीं है। माँ, उन्हें निश्चित रूप से जल्द ही जाग जाना चाहिए। आप पहले वापस जाकर आराम करें, यहाँ मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। क्या ये दुर्घटना सच में मेरी कॉमिक से जुड़ी हुई है? हीरो के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसे बस हल्की चोटें आई थीं। मैं बस यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
तुम जाग गए? तुम सच में जाग गए? ये हो नहीं सकता। क्या मेरी कॉमिक्स में सच में ऐसी क्षमता है? कौन सी कॉमिक्स? मैं उसे ये रहस्य नहीं बता सकती। कुछ नहीं। चूंकि तुम जाग गए हो, तो चलो हम तलाक के बारे में बात करते हैं। शियाओहान भैया, तुम जाग गए। क्या तुम्हें पता है कि मैं कल रात तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी? तुम कहाँ जा रही हो? क्या अब कोई और तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं है? सांगचिंग बड़ी हो गई है, अकेले मेरी देखभाल करना ठीक नहीं है। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? फू शियाओहान सच में अपने बचपन के दोस्त के साथ दूरी बनाए रखेगा? शियाओहान भैया, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? सांगचिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छे युवा लड़कों को ढूंढा है। इस दौरान जब तुम्हें आराम मिल रहा है तुम उनसे मिलो। मैं फिलहाल इस मामले पर विचार नहीं करना चाहती। मैंने इस बारे में तुम्हारे माता पिता से बात की है, वे भी मेरे विचार से पूरी तरह सहमत हैं। एक आदर्श साथी होने के नाते किसी को सबके प्रति दयालु नहीं होना चाहिए और हमेशा महिलाओं के साथ एक सीमा बनाए रखनी चाहिए। फिर से सही कहा। ये मामला कहीं दीदी का विचार तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने अभी दरवाजे पर दीदी को ये कहते हुए सुना कि वो आपसे तलाक के बारे में बात करना चाहती हैं। सांगचिंग, शियाओहान भैया, छिनमो भैया वापस देश आ रहे हैं। मैंने सुना है कि छिनमो भैया विदेश में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। दीदी, क्या हाल ही में उन्होंने आपसे संपर्क किया है? नहीं। कितना अफसोस है। उन दिनों दीदी और छिनमो भैया सबसे अच्छे दोस्त थे, मुझे तो लगा था। बस बहुत हो गया। छिन परिवार के एक नाजायज बेटे का जिक्र करने की क्या जरूरत है? माँ, दीदी, माँ ने आपको एक बार घर आने के लिए कहा है। घुटने टेको। मैंने क्या गलत किया? तुमने क्या सही किया? तुम्हारी औकात क्या है? तुमने सबके सामने लड़ाई की। अरे मम्मी, तुम गुस्सा मत हो। दीदी, यकीनन ये जानबूझकर नहीं किया होगा। तुम बीच में मत पड़ो। क्या लगता है अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी, है ना? मुझे पता था शुरुआत में, मुझे तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। दीदी, तुम बस मम्मी के सामने थोड़ा झुक जाओ। तुमने मुझे कमीनी कहा था, मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। क्या? हाँ, तुमने चिंग चिंग को कमीनी कहने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो तो वैसे भी तुम लोगों की गोद ली हुई कमीनी है। मुझे पता है, तुम लोगों को हमेशा से लगता है वही सांग परिवार की मिस है। लेकिन माफ करना, जिसके अंदर तुम लोगों का खून बह रहा है वो मैं हूँ। इसीलिए भले ही तुम लोग मुझे कितना भी अस्वीकार करना चाहो, मैं तुम्हारी ही बच्ची हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे ही जीन बह रहे हैं। प्लीज आओ, वो सजा की छड़ी लाओ। इसे जोर से पकड़ो। मुझे छोड़ो। आज मैं देखती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है। तुम कितने जिद्दी हो? पापा, मम्मी, चाय पीजिए। इसे वहीं रख दो।
क्या पता, क्या हम उसे एड्स की जांच के लिए भेज दें? आखिरकार उसके पालक पिता ने लगभग उसके साथ बलात्कार कर दिया था। गद्दार बेटी, उसे छोड़ दो। गद्दार बेटी, मुझे पता है सांगचिंग ही वो बेटी है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा है तो आप लोगों को मुझे गांव में ही मर जाने देना चाहिए था। कम से कम मैं अभी भी इस भ्रम में जी सकती थी कि पापा और मम्मी मुझसे प्यार करते हैं। दीदी, माँ को तुम्हारे इस तरह कहने से दुख होगा। सब लोग छोड़ो। शियाओहान भैया, क्या आप घायल नहीं हुए थे? आप यहाँ कैसे? कैसे? क्या तुम भी चाहते हो कि मैं उनसे माफी मांगू? मुझे तुम पर विश्वास है। आप मेरी पत्नी हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बिना किसी वजह के किसी पर हाथ नहीं उठाओगी। कामिनी, शियाओहान भैया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फू साहब, आपको सांगनी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कल की घटना के बारे में सुना है। वास्तव में क्या हुआ था, मैंने मॉल में फुटेज के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। इस मामले को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ निगरानी फुटेज की जांच करना है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इससे पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, फू शियाओहान हमेशा चीजों को शांत करने का फैसला करते थे। लेकिन मेरी कॉमिक्स का हीरो अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़ा होता है। तो क्या ये फिर से एक कॉमिक्स है? शियाओहान भैया, क्या आपको लगता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया? क्या? सुनो, क्या ये खुद को फंसाने जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, मैंने कल जानबूझकर ऐसा किया था। कल मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मम्मी, मुझे माफ कर दो। वास्तव में कल मैं जानबूझकर खुद ही गिर पड़ी थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। दीदी और मिस युआन के बीच लड़ाई हो गई थी। मैं उन्हें अलग नहीं कर पा रही थी। आस पास के लोग तस्वीरें खींच रहे थे। मुझे डर था कि वे मीडिया को तस्वीरें भेज देंगे। आखिर दीदी फू परिवार की पत्नी है, इसलिए मुझे यह बेवकूफी भरा विचार आया। शियाओहान भैया, मुझे माफ कर दो। क्योंकि यह एक गलतफहमी थी। तुम्हें सांगने से माफी मांगनी चाहिए। मैं दीदी, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था। चूंकि सच सामने आ गया है, तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? सांगनी, 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 सांगनी। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा वह चाहती थी, तो आखिर वह मुझसे दूर क्यों चली गई? फू साहब, यह नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं हुई है। मैडम का दिल टूट गया है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी कॉमिक्स तुम्हारे पति को प्रभावित करेंगी? हाँ। यह विश्वसनीय है। मुझे लगता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी कॉमिक्स का हीरो बहुत मीठा और सुखदायक है। तुम उसे वैसा क्यों नहीं बना लेती जैसा तुम चाहती हो? हमारे रिश्ते में पहले से ही दरार आ गई है। अगर मैं उसे अपनी उम्मीदों के अनुसार ढाल दूं, तो मुझे नहीं पता कि वो फिर भी वही रहेगा या नहीं। अगर दरार है तो उसे ठीक करो। वह वही है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि तुम्हें एक नरम दिल, दबंग
हैंडसम और अमीर प्रेमी मिला है। तुम्हारे पति देश के शीर्ष रैंकिंग वाले करोड़पतियों में से एक हैं। कितनी ही लड़कियां ऐसे व्यक्ति से शादी करने का सपना देखती हैं। सांगनी, क्या संयोग है? ये भी पूरा नहीं है। क्या संयोग है? कल रात छिन परिवार मेरे लिए एक पार्टी आयोजित कर रहा है। क्या तुम आओगी? तुम्हें हर हाल में आना होगा। आखिरकार कुछ दिन पहले मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हारा 5 घंटे इंतजार किया था, लेकिन तुम मुझे लेने नहीं आई। छिन्मो, मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है। तो क्या क्या फू शियाओहान तुम्हें आने नहीं दे रहा है? सुना है कि तुम दोनों के बीच। सांगनी, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। वाह, 2 मर्द एक औरत के लिए लड़ रहे हैं। रोमांचक। इन शाओ का न्योता मैं और मेरी पत्नी जरूर जाएंगे। देर हो रही है। मेरी पत्नी को घर जाकर आराम करना है। सांगनी, तुम्हारा केक। इसकी जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी ने अब अपना स्वाद बदल लिया है। आए, मुझे जलन हो रही है। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं। फू साहब, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक प्यार करने वाले जोड़े की तरह। हम असल में पति पत्नी ही हैं। ये मत भूलो, हमारे बीच की शादी का बंधन तुम्हारे पिताजी की वसीयत का बस एक हिस्सा है। बस। पिताजी, मैं सांगनी के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुम? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी भी सहमत नहीं है। ये सांग बेशक सांग परिवार की असली बेटी है, लेकिन वह बचपन से बाहर ही पली बड़ी है। उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसके विपरीत सांग चिंग, भले ही उसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सांग परिवार में हर कोई उसे पसंद करता है। क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूँ, पर पिताजी, मैं सांग चिंग को बस बहन मानता हूँ। जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ वो सांगनी है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं शादी न करना ही पसंद करूंगा। तुम अब जाओ, मैं इस पर विचार करूंगा। सांगनी, ये शादी मैंने मांगी है। ये पहली बार देखा है। साहब, मैडम को गोद में उठाकर घर लाए हैं। हाँ बिल्कुल। इससे पहले ये दोनों इतने अलग थे कि पति पत्नी लगते ही नहीं थे। हाँ, बस जल्दी काम पर लग जाओ। पति पत्नी नहीं लगते? लगता है कि मैं पर्याप्त योग्य नहीं हूँ। वांग माँ, इस तले हुए अंडे को कब पलटना है? हाँ, बस अब पलटने का समय हो गया है। जल्दी करो, जल्दी पलटो। मैंने पलट दिया है। पलटो पलटो पलटो, ध्यान से, गरम है। पलटो पलटो पलटो। तुम क्या कर रहे हो? क्या इस रसोई ने तुम्हें नाराज कर दिया है कि तुम इसे बर्बाद कर रहे हो? तुम जा गई? तुम पहले वहां जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ। खाओ। मेरी कॉमिक्स में एक कहानी तो है जहाँ हीरोइन के लिए हीरो नाश्ता बनाता है, पर ऐसी कहानी नहीं है जहाँ हीरो हीरोइन को जहर देता हो।
दरअसल इसे खाना जरूरी नहीं है, तुम बस ये दूध पी लो। फू शियाओहान, तुम हाल ही में बहुत अजीब हो गए हो। क्या मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप दुनिया के शीर्ष फाइनेंसर हैं और आप खुद अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मैं पति हूँ और अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा हूँ, इसमें क्या असामान्य है? फू शियाओहान, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें नियंत्रित कर रही है? आप हाल ही की मशहूर कॉमिक को देखें, उसका हीरो बिल्कुल आप जैसा दिखता है। नहीं, सर, मैडम कहाँ है? मैडम पहले ही जा चुकी हैं। शियाओहान भैया, मुझे भी पार्टी में जाना है। गाड़ी में बैठो। कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह, कितनी सुंदर है। ओह, तुम फिर भी आने की हिम्मत करती हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने देखा नहीं? तुम्हें कोई काम है? ये कैसा घुरना है? तुम मेरी तरफ ऐसे देखने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुमसे लड़ूं? शाओनी, तुम आ गई। मैं तुम्हें लेने आने वाला था। ये दावत इतनी भव्य और शानदार है, मुझे नहीं लगता कि मैं रास्ता नहीं ढूंढ सकती। चलो, मैं इस बार देश वापस आया हूँ तो खास तौर पर एक पेस्ट्री शेफ को वापस लाया हूँ। उसके बनाए केक निश्चित रूप से तुम्हारे स्वाद के एकदम अनुरूप होंगे। चख कर देखो। तुम्हारा मकसद बहुत ही साफ है। ओह। मुझे ढाल बना रहे हो? तुम अभी भी पहले जैसी ही हो। छिन परिवार ने तुम्हारे लिए जिस लड़की को तय किया है वह युआन रॉ है। वास्तव में तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। वह बस उनमें से एक है। ओह हाँ हाँ, क्या फू शियाओहान तुम्हारे साथ नहीं आया? वह बहुत व्यस्त हैं। क्या? देखो कौन आया है। सांगनी, लगता है तुम खुश नहीं हो। शियाओहान भैया, क्या आप मुझे थोड़ा सहारा दे सकते हैं? तुम्हारी बहन की ये घटिया एक्टिंग, बस फू शियाओहान ही इस पर यकीन करता है। गिर गई हो तो खुद ही उठ जाओ, मुझे काम है। बधाई हो। शुक्रिया फू साहब। छिन्मो भैया, बहुत दिनों बाद मिले। दीदी, आपने जीजू का इंतजार क्यों नहीं किया और अकेली आ गई? कोई खास वजह नहीं है। ये छोटा केक छिन्मो भैया ने आपके लिए तैयार किया होगा, लेकिन लगता है अब दीदी ये सब खाना पसंद नहीं करती। मैंने कभी जीजू को नहीं देखा कि उन्होंने दीदी के लिए कभी कुछ खरीदा भी हो। सांगचिंग, तुम्हारी ये घटिया एक्टिंग मुझे सच में घिन आती है। दीदी, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? सांगचिंग, तुम बहुत बोलती हो। माफ करना, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
यहाँ कोई नहीं है। जो कहना है सीधे कहो। केक अच्छा लगा। छिन परिवार के उस आवारा लड़के से दूर रहना। तो आप क्या ये अपने लिए नियम तोड़ना और दूसरों के लिए नियम बनाना है? मैं और सांगचिंग तो बस इत्तेफाक से मिले थे। वाह, ये तो कमाल का इत्तेफाक है। मेरा सामान वापस दो। मुझे वापस दो। पहले मैंने चिंग से सुना था कि तुम पेंटिंग करती हो। मुझे लगा कि ये कोई बहुत महान चीज होगी। पता नहीं था कि ये बेकार की चीज है। ये कैसी पुरानी कहानी है? दबंग स्कूल क्रश को मुझसे प्यार हो गया है ना? ये सिर्फ एक साधारण कैंपस प्रेम कहानी नहीं है। इसमें फू शियाओहान के लिए मेरे कड़वे एक तरफा प्यार का रिकॉर्ड है। इसे कोई देख ना पाए। मुझे वापस दो। ये सही नहीं है। सांगनी आखिर फू साहब की पत्नी तो है। क्या सही नहीं है? फू साहब तो हमारी चिंग को पसंद करते हैं। वो क्यों आई और बीच में अड़ंगा डाला? फू साहब उसके लिए क्यों लड़ेंगे? फू मैडम होने के नाते बाहर तुम्हें शालीन व्यवहार रखना चाहिए। आज अगर मैं तुम्हें बर्बाद भी कर दूं, तो भी तुम विरोध करने की हिम्मत नहीं करोगी। मुझे माफ करना सांगनी दीदी। मैंने जानबूझकर तुम्हारी चीज खराब नहीं की। हर माफी से मुझे माफ कर देने की उम्मीद मत रखना। तुम और सांग चिंग क्या एक ही ट्रेनिंग क्लास से एक्टिंग सीख कर आए हो? सच में कितना बनावटीपन है। फू मैडम सबके सामने किसी को कैसे मार सकती हैं? क्या हुआ? अपनी प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है। मुझे माफ करना फू साहब। मैंने गलती से मैडम का कुछ सामान खराब कर दिया जो देखने में बहुत कीमती लग रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मारे। जीजा जी, शायद दीदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। क्यों ना दीदी शियाओ रॉ से माफी मांग लें और इस बात को यहीं खत्म करें। सांग दूसरी मिस कितनी समझदार हैं। अभी भी फू मैडम का बचाव कर रही हैं। सांग परिवार की यह असली बेटी जिसे वे वापस लाए हैं सच में बहुत असभ्य है। गांव से आई होगी इसलिए बिल्कुल संस्कार नहीं है। फू साहब अगर तुम्हें पता था कि ये इतना कीमती है तो तुमने उसे खराब क्यों किया? क्या तुम्हारे युवान परिवार ने तुम्हें यही सिखाया है? जीजा जी, शियाओ रॉ ने जानबूझकर नहीं किया था। ये कॉमिक मैनुअल, मैंने इसे केवल घर पर देखा था। तो ये यहाँ पर कैसे आया? मैं इसकी जांच करवाऊंगा। हम चलते हैं। कौन कहता है कि फू साहब अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? वह उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये पहली बार है जो मैं देख रहा हूँ फू साहब ने ऐसी जगह पर हाथ उठाया है। क्यों? शियाओहान भैया पहले मेरी बात सुनते थे। मुझे वापस दो। मुझे एक बार देखने दो। ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब उसने मुझे खुद से चूमा है। तुम काफी होशियार हो। तुम मनहूस लड़की, क्या तुम हमारे फू परिवार की पूरी बदनामी कराना चाहती हो? सांगनी, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इसके पीछे कोई कारण भी होगा, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ उठाना हमेशा आखिरी विकल्प होता है। क्या कारण? वह बस एक असभ्य जंगली लड़की है।
अगर तुमने उस समय जिद न की होती तो मैं उसे घर में क्यों आने देती। उस समय शियाओ हान वसीयत का पालन कर रहा था, लेकिन अब सांगनी के साथ ये शादी भी खत्म हो जानी चाहिए, है ना? सांगनी, दादी से जल्दी माफी मांगो। जल्दी करो, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने फू परिवार को शर्मिंदा किया है। मैं वाकई में आपके पोते के लायक नहीं हूँ। मैंने फू परिवार को शर्मिंदा किया है। मैं वाकई आपके पोते के लायक नहीं हूँ। गई भैंस पानी में। अब मैं समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। फू साहब, आप जल्दी वापस आ जाइए। अगर आप देर करेंगे तो आपकी पत्नी चली जाएगी। ये मीटिंग समाप्त हुई। मीटिंग खत्म। दुनिया हिल गई, लेकिन अध्यक्ष का चेहरा नहीं बदला। आखिर यह क्या माजरा है? तुम्हारा मतलब है? मैं फू शियाओ हान से तलाक लेने को तैयार हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ। आपकी पसंदीदा बहू पहले ही आ चुकी है। सांगनी, इतना आवेश में बिल्कुल मत आओ। मैं आवेश में नहीं हूँ। हमारे बीच वैसे भी कोई भावनाएं नहीं है और न ही कोई बंधन है। आपस में एक दूसरे को कष्ट देने और नफरत से देखते रहने के बजाय सीधे तलाक ले लेना बेहतर है। मैं अभी अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। तलाक के समझौते पर मैं अपने वकील को बात करने के लिए भेज दूंगी। सांगनी, मैडम, अब हम क्या करें? हो गया दादी, गुस्सा मत होइए। सांगनी कहाँ है? उसकी बात क्यों कर रहे हो? बदकिस्मत चीज। मैं पूछ रहा हूँ कि सांगनी कहाँ है? ये क्या तरीका है बात करने का? शियाओहान भैया, दीदी खुद ही जाना चाहती थी। हमने उसे बहुत देर तक समझाया, लेकिन वह तलाक लेने पर अड्डी थी। वैसे भी दादी आखिर हमारी बड़ी हैं। आप इस तरह दादी से बात करते हैं, ये निश्चित रूप से गलत है। शियाओ हान पहले कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। ये सब सांगनी नाम की उस जंगली लड़की ने खराब किया है। दादी, मैंने हमेशा आपका आदर किया है और मैंने पूरी तरह से आपकी सेवा की है, लेकिन ये वो नहीं है जिसके दम पर आप मेरी पत्नी को धमकाएंगी। सांगनी मेरी लक्ष्मण रेखा है। जो कोई भी मेरी सीमा रेखा को छूने की भी हिम्मत करेगा, मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। मुझे अपनी पत्नी को ढूंढने जाना है। वांगमा, दादी और इन्हें वापस भेजो। मेरी पत्नी शायद उन्हें देखना नहीं चाहती। ये लड़का आखिरकार समझदार हो गया है। आइए, सांग दूसरी मेस और फू मैडम। तुम तुरंत घर आओ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें फू परिवार के पास माफी मंगवाने ले चलूंगा। मान लो कि आज कुछ हुआ ही नहीं। नहीं जाऊंगी। फू शियाओ हान से तलाक लेना ये मैंने पहले ही तय कर लिया था। इन 3 सालों की शादी में फू परिवार ने तुम्हें कितना लाभ दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे बेहतर जानती हो, है ना? इसे इन वर्षों के पालन पोषण का बदला ही समझ लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी घर से निकाल दिया गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास शरण लेने आया हूँ। फू साहब मजाक कर रहे हैं, है ना?
मिस सांग, हम अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं। मेरे पास यहाँ रहने का वैध कारण है। जैसा तुम चाहो, बस तुम्हें सोफे पर सोने की आदत डालनी पड़ेगी। सोफा तो सोफा ही सही, सोफे पर सो पाना मतलब बिस्तर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। धूम्रपान मना है। जी। मुझे लगा यह अब भी उसके पास है। जन्मदिन मुबारक हो। मेरे लिए? हाँ। धन्यवाद। नाश्ता? शाओनी के दिल में अब भी मैं हूँ। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं आपको बता दूं, यह करेले का रस है। अगर तुम्हें ये पीना पसंद नहीं है तो जल्दी घर चले जाओ। आपने कहा कि मैडम ने सुबह आपके लिए करेले के रस का एक गिलास तैयार किया था। क्या इसका मतलब ये है कि मैडम आपसे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं और वह आपका स्वागत नहीं कर रही हैं? असंभव। निश्चित रूप से मैडम को लगा होगा कि मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त हूँ और मुझे कुछ गर्मी चढ़ गई है। क्या मैडम की कॉमिक अपडेट हुई है? सांग साहब का फोन आया है, कह रहे हैं कि वो मैडम के मेडिकल खर्चों को रोकना है। वो मैडम की दवाइयों का खर्च रोकना होगा। मुझे पता है। माँ, 8 साल हो गए हैं। अभी भी सो रही हो? मैंने तुझे इतना पाला पोसा है, अगर मैं तुझे थोड़ा छू लूं तो क्या हो जाएगा? जल्दी से मेरे पास आ। युए युए सचमुच बहुत सुंदर है। नहीं, पापा को थोड़ा छूने दो, बस थोड़ा छूना है, बस थोड़ा छूना है। माँ माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो अभी भी सिर्फ एक बच्ची है। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। उसे छोड़िए। माँ, युए युए, माँ माँ, मैं तुम्हें सच में बहुत याद करती हूँ। आखिरकार तुम्हें मैंने ढूंढ लिया। चिंगचिंग ने बताया कि फू परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। फू शियाओहान से तुम्हारे तलाक के मामले में मैं और तुम्हारे पिता अब कोई रुकावट नहीं डालेंगे। देखो, देखिए, आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। सांग परिवार के बिना तुम उसका मेडिकल बिल भी नहीं चुका सकती। तुम्हारा मतलब क्या है?
ये झाओ परिवार का बेटा है, इस साल 30 साल का है। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने अभी तक तलाक की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की हैं। दीदी, माँ तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कर रही हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये झाओ साहब लंगड़ा होना चाहिए। लंगड़ा होने में क्या दिक्कत है? अब तुम्हें पता चला कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, तो तुम फू शियाओहान को तलाक क्यों दे रही हो? अम्मा, क्या तुम जानती हो कि कितने लोग इस सर्कल में तुम्हारे तलाक का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी खिल्ली उड़ाने के लिए? दीदी, तुम्हारे जैसी तलाकशुदा महिला को झाओ परिवार में शादी करना पहले से ही एक अच्छा विकल्प है। तुम दोनों बाहर जाओ। तुम क्या कह रही हो? मैं सांग परिवार से सभी रिश्ते तोड़ दूंगी। अगर मैंने पहले पर्याप्त स्पष्ट नहीं कहा तो मैं मीडिया और पत्रकारों को बता दूंगी, अखबारों में विज्ञापन देकर सबको बताऊंगी। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मैं तुम्हारे सांग परिवार को शर्मिंदा करूंगी। तुम नाफरमान बेटी। फू साहब की पत्नी ऊपर हैं। मुझे दे दो, मैं अकेला ही ऊपर चला जाऊंगा। शियाओहान भैया, दीदी बस अकेले रहना चाहती हैं, इसलिए उन्हें परेशान न करें। मैं अंदर जाकर उसे सांत्वना देना चाहता हूँ। लेकिन ये दीदी के लिए एक कांटा है। आगे से हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं केक लाया हूँ, इसे चख कर देखे। क्या तुम आज काम पर नहीं जा रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तुम हमेशा प्रकट हो जाते हो। लेकिन क्या? लेकिन मुझे और गहरे दलदल में गिरने का डर है। दीदी, कैसा लगा? यह मुझे शियाओहान भैया ने दिया है। सुंदर है ना? हाल ही में बाउली नीलामी में एक बेशकीमती कबूतर के खून जैसा लाल हीरा नीलाम हुआ। खबरों के मुताबिक इसे फू वंश के सीईओ फू शियाओहान ने खरीदा। क्या तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम्हारा गर्भपात हुआ था, शियाओहान भैया क्या कर रहे थे? शियाओहान भैया नीलामी में मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा चुन रहे थे। लेकिन हम तलाक ले रहे हैं। मैं इस पर सहमत नहीं होऊंगा। तुम एक अमीर पत्नी हो, तुम अग्रिम रॉयल्टी क्यों मांग रही हो? अब मैं नहीं हूँ। तुम तलाक भी लेने वाली हो? क्या तुम अभी अपने पति से प्यार करती हो? जब तुम्हारी कॉमिक में इतनी जादूगरी है तो तुम अपनी कॉमिक का उपयोग क्यों नहीं करती ताकि उसका मन बदल जाए और वह खुद तुम्हें सच्चाई बता दे? लोग वास्तव में खुद को धोखा देते हैं, भले ही उन्होंने सच्चाई देख ली हो। वे बस वही जवाब चाहते हैं जो वे चाहते हैं। युए 8 साल हो गए, क्या तुम्हें पापा की याद नहीं आई? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई। देखो, जेल से बाहर आते ही सबसे पहले मैंने तुमसे संपर्क किया। तुम अभी रोंगचेंग में हो, है ना? बहुत बढ़िया, एक बड़ा शहर।
मैं तुरंत तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मत आओ, तुम मत आओ। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्या हुआ सांगनी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा सपना आया? हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? किसी ने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम ये मत सोचना कि जो दवा का खर्चा तुमने उठाया है वह काफी है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैंने मुंह खोला तो वो औरत कल ही अस्पताल से बाहर हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ, रोंगचेंग में दूसरा कोई अस्पताल उसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम चाहते क्या हो? 3 दिन के अंदर घर वापस आ जाओ, वरना उस औरत को दाह संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। फू साहब, निजी उड़ान मार्ग के आवेदन में थोड़ा समय लगेगा। मैंने आपके लिए हाईचेंग की सबसे तेज टिकट बुक कर दी है। हम आप फू साहब हैं, है ना? मैं युवे युवे हूँ। नहीं, मैं सांगनी का पिता हूँ। मैं सांगनी का पिता हूँ। फू साहब सचमुच प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं, और जो मैंने अखबारों में देखा था उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी रोंगचेंग आया हूँ। मैं सांगनी को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे फू साहब यूं ही टकरा जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही इत्तेफाक है। फू साहब, फ्लाइट का समय हो रहा है। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आपसे संपर्क करूंगा। अरे अरे अरे, चलाओ। अरे ये क्या? छे, ये क्या बकवास है? यह आदमी मेरे लिए कुछ भी व्यवस्था करने को नहीं कहता है। फू साहब, मैडम को सच में सिर्फ सर्दी लगी है। तुम जाओ। जी। मुझे तो बस हल्की सी सर्दी लगी है। इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो? मैं काम से बाहर थी। और तुम? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम खासकर मुझसे मिलने आए हो। हाँ। कितना ज्यादा मजाकिया है। तुम अच्छे से आराम करो। जुवांग योवेई रोंगचेंग आ गया है, अभी तुम वापस मत आना। तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगा? जाग गई? मैं जल्दी रोंगचेंग वापस जाना चाहती हूँ।
ठीक है। कितने समय बाद मिले युए युए। तुम अब सच में और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। आप यह क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझसे मिलकर क्या करना चाहते हो? युए युए, तुम इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती हो। तुम अब सांग परिवार में आ गई हो, बड़ी मिस बन गई हो, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? ये पैसे तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? तुम सांगलिन से मिल चुके हो, है ना? उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तुम्हारा वह पिता, वह तो बहुत कंजूस है। मैंने उससे बहुत अनुनय विनय किया, तब जाकर उसने मुझे लाखों रुपए दिए। अगर मैं ये लाखों रुपए लेता हूँ तो एक घर खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दोगे। तुम अब अमीर और सफल हो गई हो तो तुम अब मेरी परवाह नहीं करना चाहती अपने इस देहाती पिता की, है ना? सांगनी, ये वो नाम है जो उस सांग परिवार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी नजरों में तुम हमेशा जुआंग युए रहोगी। अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उस साल की सारी बातें सामने ला दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे लोग तुम्हें सांग परिवार की बड़ी मिस के रूप में कैसे देखते हैं, और फू परिवार तुम्हें चाहेगा या नहीं। फू परिवार की मैडम नहीं क्या ये? अरे सच में यही है। इनके बगल में ये कौन है पता नहीं। ठीक है, जाकर बोलिए। सर, आपने अभी तक बिल नहीं भरा है। कैसा बिल? मैंने अभी खाना ऑर्डर नहीं किया है। सर, भले ही आपने खाना ऑर्डर नहीं किया हो, लेकिन यहाँ चाय पीने की फीस लगती है। मैं बिल भरती हूँ। आप जुआंग बोफू हैं, है ना? तुम कौन हो? मैं सांगनी की छोटी बहन सांगचिंग हूँ। ओह, सांग परिवार का वह गोद लिया हुआ अनाथ बच्चा। आपने अभी सांगनी से जो कहा वह सब मैंने सुन लिया। आपको पैसे चाहिए, है ना? मेरे पास एक तरीका है जिससे सांगनी खुशी आपको पैसे दे देगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? गाड़ी में बैठो। चिंता मत करो, तुम्हारी पालक माँ को सबसे सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज करने वाले डॉक्टर भी सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद। हमें एक दूसरे को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सांग परिवार की अफवाहें सुनी है। मैंने उन्हें चेतावनी देने के लिए लोगों को भेजा है। फू शियाओहान, वास्तव में मैं। हेलो, समझ गया। कल तुम्हारा जन्मदिन है। सांग परिवार कल रात तुम्हारे लिए एक जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कर रहा है। उन्होंने मेरी माँ और दादी को आमंत्रित किया है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं मना कर दूंगा। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, मैं फू परिवार का सम्मान भी ठेस नहीं पहुंचा सकती। मैं सहमत हूँ। कितनी खूबसूरत है। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। कमीने, जो बड़ा तोहफा मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, बस उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। फू साहब, सांगनी। ससुर जी, सास जी। ठीक है। वह सब पिछली बातें गलतफहमियां थी। चिंगचिंग घर में गलत बातें बोल रही थी। हाँ, बिल्कुल। चिंगचिंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। आप दोनों थोड़ा सहानुभूति रखें। क्या? कुछ दिन पहले तो पूरे विश्वास के साथ तलाक की बात कर रहे थे, अब पछता रहे हैं।
माँ, आप थोड़ा कम बोलिए। दादी जी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर जाकर आराम कर सकती हैं। शावनी, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद माँ। पता नहीं समधी जी और समधन जी ने आज शावनी के लिए क्या उपहार तैयार किया है। उपहार कहाँ है? क्या तुम भूल गई? हाँ, देखो मैं कितनी व्यस्त थी कि ये बात भूल गई। तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किया होगा? क्या सांग परिवार में उस थोड़े से पैसे की कमी है? सांग परिवार को यकीनन पैसे की कमी महसूस नहीं करता है, लेकिन सांग परिवार में मेरे वापस आने के बाद इन 10 सालों में ये मेरा पहला जन्मदिन है और ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि माँ ने मेरे लिए जन्मदिन का उपहार भी तैयार किया था। सांगनी, मतलब तुम अभी भी हमें ही दोष दे रही हो? हिम्मत नहीं। सांग परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सुना है वो नकली मिस हर साल अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती थी। हाँ, मुझे याद है पिछले साल सांग साहब और सांग मैडम उस सांग चिंग को करोड़ों रुपए की संपत्ति तोहफे में दी थी। बहुत से लोग उनसे जलते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अपनी असली बेटी के साथ ऐसा करेंगे। तुम लोगों ने सांगनी को बहुत अनदेखा किया है। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे इन चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चला। मैं कितना गैर जिम्मेदार पति हूँ। दीदी, ये वह उपहार है जो मैंने पापा और मम्मी की तरफ से तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये तोहफा मैं बहुत पहले से तैयार कर रही थी। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। इसे खोलकर देखो। क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हारा गर्भपात हुआ था, शियाओहान भैया क्या कर रहे थे? शियाओहान भैया एक नीलामी में मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा चुन रहे थे। हे भगवान, ये तो कबूतर के खून जैसा लाल पिजन ब्लड है। इतना बड़ा टुकड़ा, कम से कम करोड़ों का तो होगा। इससे ज्यादा। इस रत्न की कीमत तेजी से बढ़ रही है। इस पत्थर की कीमत 100 करोड़ पार कर गई है। सांग परिवार की यह गोद ली हुई बेटी अच्छी है, इतना महंगा तोहफा देने का साहस किया। लगता है वह इस बड़ी बहन का बहुत ख्याल रखती है। ये रत्न अच्छा है, पर मुझे सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं है। दीदी, तुम सांगनी, ये शरारत मत करो। तो सांगनी, तुम इतने सारे लोगों के सामने अपनी बहन की भावना को कैसे ठुकरा सकती हो? सांगनी, यह पिजन ब्लड एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं है। तुम इसे स्वीकार करो। क्या आपको लगता है कि मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? वैसे भी उसने तुम्हें ये दे दिया है, अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो। ये तो मेरी कीमती चीज है। मैंने उसे अपमानित करने के लिए ऐसा किया। मैं सच में इसे उसे देना नहीं चाहती थी। हम सच में आज ही मेरा जन्मदिन है। मैं हमेशा शांति और सुरक्षा की कामना करती रहूंगी। ये रत्न ठीक मेरे अवसर के लिए है। हाँ हाँ हाँ। सांगनी, अभी तुम्हारी दादी कह रही थी कि तुमने इस तरह की कोई कीमती चीज कभी नहीं देखी। फू परिवार की बहू होने के नाते ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। ये माँ की तरफ से दिल का उपहार है। जब तुम्हारी शियाओहान के साथ शादी हुई थी, शियाओहान ने ही मुझसे ये मांगा था कि मैं ये मुकुट तुम्हें दे दूं। लेकिन उस समय असल में यह मुकुट विदेश में प्रदर्शनी पर था। अब यह तुम्हारा है। हे भगवान, क्या यह वही मुकुट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी ने इसका संग्रह किया था? यह सच में फू परिवार के लायक है। इस उपहार की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सांगनी, तुम अभी जितना खुश हो रही हो, थोड़ी देर में उतनी ही शर्मिंदा होगी। ये सांग बड़ी मिस तो सचमुच में किस्मत वाली हैं। भले ही सांग परिवार में वह लाडली नहीं थी, परंतु फू परिवार में ऊपर से नीचे तक सब उनकी बहुत देखभाल करते हैं। सही कहा। देखिए,
फू साहब की आंखों में सिर्फ सांग बड़ी मिस ही बसी है। ओ युए युए, तुम्हारा जन्मदिन है? इतनी महत्वपूर्ण बात मुझे क्यों नहीं बुलाया? कोई है, सिक्योरिटी को बुलाओ और इस पागल को बाहर निकालो। ये आदमी कौन है? हाँ ठीक है, वो मिस सांग को यूए क्यों बुला रहा है? सांग साहब, मैं सांगनी का गांव का पालक पिता हूँ। आप शहर के लोग इस तरह से काम करना आपको शोभा नहीं देता। ये आदमी क्या सच में सांग बड़ी मिस का पालक पिता है? मुझे तो बस इतना पता था कि सांग बड़ी मिस की एक पालक माँ है जो कि कोमा में है। इस पालक पिता का सांग परिवार ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। मैं आज खास तौर पर युए को बधाई देने आया हूँ। आज उसका इतना खुशहाल परिवार है, इसमें मेरा भी बड़ा योगदान है। जुआंग योवेई, दफा हो जाओ। सांगनी, शांत रहो, मैं यहाँ हूँ। मेरे ख्याल से, मेरी नजर में सांगनी एक दयालु इंसान है, लेकिन अभी वह एक ऐसी लग रही है जैसे कि कांटों वाला शाही हो, बल्कि एक नन्हे जंगली जानवर जैसी जो अपने इलाके की रक्षा कर रहा हो। जुआंग योवेई, तुम बदतमीजी मत करो। तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं यहाँ तक आ गया हूँ, क्या तुम मुझे खाना भी नहीं खिला सकती? आप सब बुरा मत मानना, मैं गांव से आया हूँ। अब क्या है ना, इस बच्चे ने जब से शहर में अपना पिता पहचाना है तब से मुझे भाव नहीं देती। देखो, ये तो मुझे एक बार बुलाना भी नहीं चाहती। इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अमीर लोगों को ही महत्व देना और एहसान फरामोश होना है। सांगनी ऐसी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, तो वो कैसी इंसान है क्या तुम जानते हो? अभी तो उसे देखो, सांग परिवार की बड़ी मिस बनी बैठी है। जब वह गांव में थी। जब मैं गांव में थी तो क्या हुआ? मैं देहात में पहले क्या थी? बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? बस करो। कुछ साल बड़ी मिस बनने के बाद आपका हौसला वाकई बढ़ गया, लेकिन सांगनी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सांगनी, मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हुए वो सारी बुरी बातें बाहर नहीं निकाली हैं। अगर तुम सच में इतनी बेमुरव्वत हो तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी पिछली बातें सब बता दूं। हाँ। मेरी पिछली बातें क्या थी? वो बातें जब तुमने मेरा बलात्कार किया था? मैंने पहले क्या किया था? वही बातें जिनमें तुमने मेरा बलात्कार किया था। उसकी इतनी हिम्मत? सच में कभी सोचा नहीं था सांग बड़ी मिस के भी ऐसे अतीत रहे हैं। लगता है फू परिवार को अभी तक पता नहीं है। अगर फू परिवार को पता होता तो वे ऐसी दागदार औरत को घर में क्यों आने देते? हाँ, सही कहा। अगर ऐसी बात है तो सांग परिवार को हमें जवाब देना होगा। अब ये सब बातें बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके बाद तुम इन बातों का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने के बारे में मत सोचना। फू शाओहान, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हुआ हो, सांगनी हमेशा मेरे फू शाओहान की पत्नी रहेगी। शाओहान भैया ने इस समय भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अगर रोना आ रहा है तो रो लो। मुझे माफ कर दो फू शाओहान, इतने समय तक तुमसे बातें छिपाए रखने के लिए। तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उनकी है। किसी ने कभी मुझसे नहीं कहा था कि यह मेरी गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया।
मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। सांगनी, वापस आ जाओ। चलाओ, सांग परिवार चलो। जी। सांगनी, तुम। शियाओहान भैया, आप भी आए हैं? क्या आप खास तौर पर दीदी को छोड़ने आए हैं? माफ करना शियाओहान भैया, फू परिवार के लिए फिर से इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। सांग परिवार की परेशानी फू परिवार के लिए कोई परेशानी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरे अधिकार का प्रयोग नहीं करोगी। आए, शियाओहान भैया, आप अभी अंदर मत जाइए। आज रात पापा बहुत गुस्से में हैं। मैंने उन्हें कभी इतना गुस्सा होते नहीं देखा। कुतिया, तुमने जानबूझकर किया है ना? तुमने जानबूझकर इतने सारे लोगों के सामने जानबूझकर खुद को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम चाहती हो कि रोंगचेंग के सभी लोगों को पता चल जाए कि तुम एक नीच औरत हो, है ना? मैं तुमसे जैसी बेशर्म बेटी को कैसे पैदा कर सकता हूँ? आज अगर मैंने तुम्हें मारकर खत्म नहीं किया तो मैं सांग नहीं कहलाऊंगा। सांगडोंग, सांगडोंग। दीदी, दीदी, क्या आप ठीक हैं? जल्दी उठिए। मुझे थोड़ी देर दो। सांगडोंग, हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ। तुम ये सब आखिर क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ये बात पहले ही फैल चुकी है। स्पष्ट रूप से समस्या को हल करने के बेहतर तरीके थे, लेकिन तुमने जानबूझकर इसे सबके सामने ला दिया। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? फू साहब, मैंने आपको परेशान किया। फू परिवार और सांग परिवार के बीच के संबंध, नई ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। फू साहब, ये सब सांगनी की अकेली, उस बदतमीज लड़की की अकेली गलती है। ये सांगनी की गलती है। ये उसकी गलती है। उसकी गलती ये है कि उसने तुम सबको, तुम जानवरों के समूह को अपना परिवार समझा। तुमने उस पर हाथ उठाया। अनुबंध समाप्त करना ही इसका दंड है। अगर तुमने दोबारा उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, रोंगचेंग में सांग परिवार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सांग परिवार? क्या इसमें तुम्हारा कोई फायदा है? हाँ है। इस तरह सबकी नजरों में मैं बिकने वाली कोई वस्तु नहीं रहूंगी, भले ही मैं फू शियाओहान से तलाक ले लूं। आप लोग मुझे अच्छे दाम पर बेच नहीं पाएंगे। अगर मेरा अनुमान सही है तो शायद इसी वजह से आप लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं। तुम मेरे और तुम्हारे पापा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या मैंने कुछ गलत सोचा? दीदी, तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? जन्मदिन की पार्टी तुमने ही रखी थी, है ना? हाँ, जन्मदिन की पार्टी मैंने ही रखी थी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि जुआंग योवेई आएगा। सही कहा ना? हाँ। ये मत समझना कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी। तुम यहाँ खड़े होकर मुझे कोसने के बजाय जाओ सांगचिंग को थोड़ा और समझो। तुम लोग सच में एक ही परिवार के हो और तुम्हारी ये क्रूरता भयानक है। सांगनी, तुम्हें मुझसे और चिंगचिंग से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आगे चलकर अगर तुम बाहर भूख से मर भी गई तो भी तुम वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। तुम फोन उठाओ। ले लो। शियाओहान भैया, ये उत्पीड़न वाला कॉल है। क्या तुम उत्पीड़न वाले कॉल का भी जवाब नहीं दे सकती? मैंने वही किया जो तुमने कहा था। पैसे कब दोगी मुझे? मैं पिताजी, माँ, ये ऐसा नहीं है। नहीं।
तुम्हारी वजह से ही सांग परिवार को इतनी बदनामी मिली है। क्या तुमने यही अपनी बेटी को सिखाया है? आज से इसे घर में बंद कर दो, मेरी अनुमति के बिना इसे घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देना। चिंग चिंग, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? माँ, मैंने नहीं किया। चलो चलते हैं। हम क्यों? सांगनी तो पहले से ही एक बेकार लड़की है। शियाओ हान भैया फिर भी उसका पक्ष क्यों लेते हैं? एफू शियाओहान, क्या आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है, मैं तैयार होने जाता हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फू साहब, मैडम के बारे में जो हॉट सर्च चल रहा था उसे दबा दिया गया है। कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है। आ फू शियाओहान, क्या तुम सिर्फ कॉमिक्स की वजह से ये सब कर रहे हो? मेरे साथ इतने अच्छे हो। तुम्हारी कॉमिक्स का हीरो बहुत प्यारा और सुकून देने वाला है। तुमने उसे ऐसा बनाया है जैसा तुम देखना चाहती थी, तो इसमें क्या गलत है? प्यार करने वाले लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जिस दिन हीरोइन का गर्भपात हुआ था, हीरो आखिर कहाँ था? मैंने कॉमिक्स अपडेट कर दी है। हेलो। अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी इस कॉमिक्स की हीरोइन अभी तक गर्भवती भी नहीं हुई है। तुमने अभी जो अपडेट किया वो क्या है? मैं बस जानना चाहती हूँ, उस रात वह आखिरकार कहाँ गए थे? ये मेरे दिल में गड्ढा हुआ एक बहुत बड़ा कांटा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी? सांगनी, क्या हम खाना खा सकते हैं? यह दुकान अपनी मिठाइयों के लिए काफी मशहूर है, तुम इसे चख कर देखो। धन्यवाद। ये कैसी प्रतिक्रिया है तुम्हारी? हमारे बीच ये इतनी ज्यादा दूरी कब आ गई? हम मेरी सगाई होने वाली है सांग चिंग के साथ। ठीक है। असल में मैं चाहता था कि वह इंसान तुम होती। तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, आज शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और भले ही थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूं। बधाई हो, फू शियाओहान तुम्हें अच्छी तरह रखता है। अंदर आओ। शियाओहान भैया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम शियाओहान भैया, मैं यहाँ एक मामले पर आपकी राय लेने आई हूँ। क्या बात है? बस छिनमो से मेरी शादी की बात। शियाओहान भैया, आपको पहले से ही पता होगा, सच कहूँ तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अभी सिर्फ 22 साल की हूँ। मुझे पता है, और ये मैंने ही छिन परिवार और सांग परिवार को ये गठबंधन करने का सुझाव दिया था। शियाओहान भैया, क्या आपको मुझसे कोई गलतफहमी हुई है? दरअसल मैंने कल जो कुछ भी किया वो आपको सच्चाई बताने के लिए किया था। कौन सी सच्चाई? क्या ये सच्चाई कि तुमने सांगनी का चित्र एल्बम चुराया था? सारे वीडियो यहाँ है। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें कभी भी जेल भेज सकता हूँ। कृपया अब से सांगनी से दूर रहना। लेकिन छिनमो को तो मेरी बहन पसंद है। तुम बाहर जाओ। चिंग चिंग, तुम जल्दी आओ। मैंने छिनमो और सांगनी को होटल जाते देखा है। तुम क्या कह रही हो?
चिंग चिंग यहाँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे पता था कि वह नीच औरत चैन से नहीं बैठेगी। उसके और छिनमो के बीच पक्का पहले से ही चक्कर चल रहा था। आज मैं उसकी सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। फू साहब भी आ गए? जल्दी रास्ता दिखाओ। ओह, सांगी, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। तुम मर्दों को लुभाने वाली नीच औरत, तुम मेरे लिए तुरंत दरवाजा खोलो। अच्छा, तुम सच में यही हो। आखिर तुम्हारा यार कहाँ है? क्या छिन्मो अभी अंदर है? मुझे अंदर जाने दो। दीदी, तुम क्या कर रही हो? श्याओहान भैया, छिन्मो जरूर अभी भी अंदर होगा। अगर सांगनी को कुछ भी अनहोनी हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फू श्याओहान पागल हो गया है क्या? सांगनी ने उसे धोखा दिया, फिर भी वह ये कह रहा है। तुम बेकार हो। तुम भी तो बेकार हो। फू शियाओहान तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो क्या तुम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी? क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? तुम नीचे जाओ। मेरी मदद कीजिए फू श्याओहान। जब से मैंने पहली बार तलाक लेने की बात कही थी, तब से मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तलाक चाहिए? फू श्याओहान, विनती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुमसे विनती करती हूँ। सांगनी, मैं कौन हूँ? फू श्याओहान, गलत। पतिदेव। क्या तुम जाग गई? चलो बात करते हैं। कल तुमने छिन्मो के साथ खाना खाया था, तो क्या उसने तुम्हें ड्रग्स दी थी? मैं वास्तव में हमेशा से तुमसे पूछना चाहता था, छिन्मो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? पहले वो मेरा दोस्त था, और अब तो हम दोस्त तक भी नहीं रहे। मैं इस जवाब से बहुत संतुष्ट हूँ। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? सांगनी, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि ड्रग्स दिए जाने के कारण तुम्हें कल रात की घटना की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी? क्या तुम्हें लगता है कि नशीली दवा दिए जाने के बाद तुम्हें पिछली रात की बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी? फू साहब, अगर मुझे ठीक से याद है तो हम अब भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं और अपने दायित्वों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना? फू मैडम,
शादी के अंदर जबरदस्ती करना भी अवैध है। तो फू साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे पति कहो। शियाओ हान, मैं हमेशा से यह समझ नहीं पाई हूँ। हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं है और आप जीहे समूह के महाप्रबंधक हैं। रोंगचेंग में हर कोई आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जानता है। अगर आप चाहें तो आपके लिए लड़कियों की भीड़ होगी, तो फिर आपको मुझसे चिपके रहने की क्या जरूरत है? मुझसे चिपके रहने की? हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं है। शायद ये केवल मेरी एक तरफा चाहत थी। क्या हमारे बीच है? तो तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया क्या, इसलिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? शियाओ हान, क्या आप खुद गलत होकर मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर सकते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम सांग परिवार में वापस आई हो और जब हम पहली बार मिले थे, तब से लेकर अब तक। तो जिस रात मेरे साथ वह दुर्घटना हुई, आप कहाँ थे? क्या? जिस रात मेरा गर्भपात हुआ था, क्या तुम नीलामी में थे? सांगचिंग ने कहा कि तुम नीलामी में थे उसे तोहफा खरीदने के लिए। क्या यह सच है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए तोहफा खरीद रहा था। कबूतर के खून जैसा लाल माणिक। वह सांगचिंग के पास क्यों पहुंचा? उस दिन शियाओ हान भैया, दीदी को बस अकेले ही रहना है, हमें जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं अंदर जाकर उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन यह दीदी के दिल में कांटे जैसा है। हमें अब इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। ये शियाओ हान भैया, क्या ये दीदी के लिए तोहफा है? बहुत सुंदर है, लेकिन लाल रंग शुभ नहीं होता है ना? आखिर दीदी को आज ही खून दिखा है। तो तुम इसे फेंक दो। ठीक है। शियाओ हान भैया, क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ? आप आजकल दीदी को ज्यादा ध्यान मत दीजिए और बेहतर होगा कि आप उससे बिल्कुल मिलें ही ना। आखिर दीदी जब भी आपको देखेगी तो उसे आज की बात याद आएगी। तो क्या यह सांगचिंग थी? माफ करना, ये सब मेरी ही नासमझी थी। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ। फू शियाओ हान, वह हादसा नहीं था। फू शियाओ हान, वह कोई हादसा नहीं था। यह सांगचिंग थी। उसी ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। क्या आपको पता है फू शियाओ हान, मैंने हमेशा यही सोचा था कि वह आपके लिए बस बेजान सड़े हुए मांस का एक टुकड़ा था। सच्चाई यह है कि वह सिर्फ मेरा ही बच्चा था। ये कैसे मुमकिन है? वह हमारा और केवल हमारा बच्चा था। मैं उसके लिए मर भी सकता था। लेकिन जब यह सब कुछ हुआ, आपने कभी मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं। ये सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा सोचा था कि आप सांगचिंग को पसंद करते हैं। हमारा तलाक आपके लिए एक छुटकारा होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सांगनी, जिन्होंने भी तुम्हें परेशान किया है, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो फू साहब, मैडम की कॉमिक अपडेट हो गई है। लगता है वह गर्भपात का कोई राज जानने वाली है। गर्भपात का रहस्य जानना जरूरी है। मुझे पता चल गया। तुम हमेशा से ही
मैं तुम्हें और बेहतर जानना चाहता था सांगनी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। यही कारण था कि मैंने जाकर वह कॉमिक देखी और दुर्घटना का झूठा नाटक रचा। मैं सच्चाई में तुम्हारे दिल में सबसे परफेक्ट हीरो बनने की कोशिश करना चाहता था। फू शियाओहान, तुम सिर्फ तुम हो। अरे ओ लड़की, क्या तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकती? पिछली रात को आधी रात बीत जाने के बाद भी क्या किसी को सोने भी दोगी या नहीं? माफ करना। एक नजर में ही पता चलता है कि तुम अच्छी औरत नहीं हो। एक और शब्द बोला तो अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो क्या हो जाएगा? अगर हिम्मत है तो जाओ और बड़े बंगले में रहो। वहाँ तुम लोग जितना चिल्लाना चाहो कोई कुछ नहीं कहेगा। पैसे नहीं है तो फालतू का दिखावा मत करो। और हाँ, अपनी वह टूटी फूटी BYD नीचे से हटाओ। उसने पूरे तरीके से मेरा रास्ता रोका हुआ है। क्या तुमने वास्तव में अपनी कार बदल ली है? आपने गाड़ी बदल ली? हाँ, बस यही वाला लोगो। तुम लोग एक बेकार सी BYD चलाते हो, एक किराए के मकान में तुम रहते हो और मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत करते हो। इस बिल्डिंग में मेरे 2 अपार्टमेंट हैं। मेरा बेटा तो BMW चलाता है, फिर भी मुझसे बहस कर रहे हो। साहब, मैडम, मालकिन ने मुझे आप दोनों को घर ले जाने के लिए भेजा है। ठीक है। सामान ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम वापस जाकर नया खरीद लेंगे। आइए। छी, BYD चलाते हैं और खुद को साहब समझते हैं। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। सोचते हो कि एक अभिनेता को बुलाकर मुझे धोखा दे दोगे? या और सामान भी नहीं चाहिए? छे, ये सब क्या अजीब सी बकवास है। अरे माँ, अभी गेट पर वो किसकी गाड़ी थी? क्या शानदार थी। क्या तुम बिल्डिंग के गेट वाली गाड़ी की बात कर रहे हो? हाँ। वो BYD नहीं थी क्या? अरे, किसने बताया तुम्हें? वो तो बेंटले थी, बहुत महंगी। BMW से भी महंगी? हाँ? गई सब कुछ गई। काश मुझे पहले ही ये सब पता होता तो मैं उनसे झगड़ा नहीं करती। क्या खाना चाहोगी? मैडम, आप आखिरकार वापस आ गईं। देखिए, ये वह केक है जो CEO ने मुझे आपके लिए तैयार करने को कहा था। फू शियाओहान, तुमने जानबूझकर किया। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें रोज स्ट्रॉबेरी केक भेजूंगा। चखकर देखो। स्वाद कैसा है? क्या ये दूसरों द्वारा भेजे गए केक से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है? तुम खुद चखकर देखो। हाँ? देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। CEO और मैडम का प्यार पहले से बेहतर हो गया है। हाँ, सच में। पहले ये दोनों औपचारिक रूप से पेश आते थे, लेकिन अब ये प्रेमी प्रेमिका जैसे लगते हैं। उसमें आधा श्रेय मेरी वांग माँ का है। तुम सब नीचे जाओ। मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। अगर गलती की है तो सजा मिलेगी। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम मेरे चेहरे का सारा केक खा जाओगी। अरे नहीं, बुरा हुआ, बुढ़िया आ गई है। अरे मालकिन, मेरी जबान फिसल गई, फिर से कुछ गलत बोल दिया। शियाओहान, तुम फू परिवार के वारिस हो, तुम इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हो? फू परिवार का वारिस भी इंसान ही होता है। बस एक टुकड़ा केक ही तो खा रहा हूँ। ये कोई अपराध नहीं है, है ना?
क्या कहा तुमने? दादी आप शांत हो जाइए। शियाओहान भैया, हो सकता है उनका मूड ठीक ना हो। गलत। मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी अब तलाक नहीं ले रही है। मैं अभी बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शियाओहान, सांगनी ने तुम्हें क्या खिलाया है? तुम्हें लुभाने वाली शैतानी विद्या। तुम मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे करते हो? दादी, आप ये बिल्कुल गलत कह रही हैं। अगर सांगनी में सच में लुभाने की कोई शैतानी कला होती तो वह शायद हमारे फू परिवार में शादी नहीं करती। हाँ, रोंगचेंग में फू शियाओहान की थोड़ी बहुत पहचान है, पर अगर पूरी दुनिया में देखा जाए मुझसे कहीं ज्यादा काबिल आदमी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि उसने मुझे क्यों चुना? फू शियाओहान अपनी बातों से कितना होशियार है। सांगनी में ऐसा क्या खास है? चाहे चरित्र हो या रूप रंग, शिंगचिंग उससे कहीं बेहतर है। और अब उसका एक पालक पिता भी है। कौन जानता है कि उस वक्त वह... दादी, अगर ये सच है भी तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें उसकी गलती नहीं है। परिवार के रूप में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उस पर इल्जाम लगाना चाहिए। ठीक है। जब तुमने यह सब कह ही दिया है तो मैं भी तुम्हें अपनी सीमा बता देती हूँ। ये अब इसी पल से शुरू होता है। इस घर में या तो मैं रहूंगी या वो नहीं, या वो रहेगी या मैं नहीं रहूंगी। अब तुम चुनो। आज से ही इस घर में या तो मैं ही रहूंगी और वह नहीं, या वह रहेगी और मैं नहीं। तुम चुनो। बुढ़िया। दादी, हम्फ, मैं तुम्हारी ये दादी की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकती। तो ओह वृद्ध मैडम, अगर मैं फू शियाओहान से तलाक ले लूं तो आप किसे अपनी बहू के रूप में चुनना चाहेंगी? निश्चित रूप से चिंग को। दादी, आपके ऐसा कहने पर दीदी खुद को कैसे संभालेंगी? तुम क्यों डर रही हो? तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन हो। तुम ही फू परिवार की बहू बनने के लिए पहली पसंद हो। वृद्ध मैडम, ये सांग दूसरी मिस और छिन परिवार के युवा मालिक की सगाई हो चुकी है। सगाई हो गई तो क्या हुआ? क्या सगाई तोड़ी नहीं जा सकती? आप कहती हैं सांग चिंग मुझसे बेहतर है ना? बिल्कुल। तो आइए हम दोनों मुकाबला करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। दादी, शायद हमें यह छोड़ देना चाहिए। दीदी की थोड़ी इज्जत रहने दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तो उसे सफल होने दूंगी। चलो अपनी शिक्षा के बारे में बताओ। दीदी, ये दादी का आदेश है। उससे बताओ। तुम्हारे ज्ञान के बारे में बताओ। तुम्हारी क्षमताओं के बारे में बताओ। मैंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। मैं 6 भाषाएं जानती हूँ। कला और कौशल की बात करें तो मैं थोड़ा बहुत सब कुछ जानती हूँ। मैंने फू समूह में कुछ समय के लिए इंटर्नशिप की और अब मैं सफलतापूर्वक उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हो गई हूँ। और मैं मैडम, यह सम्मान और प्रमाण पत्र बहुत भारी हैं। मैं विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे सिर्फ छिंग हुआ से B.A और M.A की पढ़ाई करनी पड़ी। मैं अभी भी बेइदा साहित्य में डॉक्टरेट हूँ, लेकिन जहाँ तक भाषाओं का सवाल है, मैंने विभिन्न देशों के साहित्य के इतिहास पर शोध करने के लिए 10 से ज्यादा भाषाएं सीखी हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की हद केवल रोजमर्रा के काम चलाने तक ही है। मैं अभी भी साथ साथ अनुवाद नहीं कर सकती। हे भगवान, मैडम कितनी कमाल की हैं। हमारी मैडम की तुलना में यह सांग दूसरी मिस कुछ भी नहीं है। हमारी मैडम सच्ची और मेहनती छात्रा रही हैं। विदेश जाकर उन्होंने सिर्फ अपनी छवि चमकाने का काम नहीं किया, लेकिन संगीत, शतरंज और कला में मुझे ज्यादा समझ नहीं है। पेंटिंग की बात करें तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। दीदी उन कॉमिक्स की बात तो नहीं कर रही हैं? उन निम्न स्तरीय चीजों का जिक्र भी मत करो। अरे मैडम, मैं भूल गई। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
क्या ये तुमने बनाया है? ये तुमने बनाया है? यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय चित्रकला के महान गुरु शू यज्जी का पीनी समृद्धि चित्र है। हाँ, ये मेरे शिक्षक की पेंटिंग है। मैं उनकी छात्रा हूँ। फू नाइनाई को ये राष्ट्रीय चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार बहुत पसंद हैं। मैं सांगनी इस नीच को सफल नहीं होने दे सकती। तुम कहती हो कि तुम शूदाशी की शिष्या हो? यह असंभव है। मैंने तुम्हारे मुंह से इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? हाँ, सच में ये सिर्फ तुम्हारी अपनी बात है। यह आसान है, बस शूदाशी को यहाँ बुला लो। जरूरत नहीं है। मेरे शिक्षक आजकल विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत नहीं या हिम्मत नहीं है? वांग माँ, स्याही घिसिए। मैं सबके सामने ही एक बनाकर दिखा देती हूँ। जरूर। ये नीच जरूर ढोंग कर रही है। अगर वो सच में इतनी अच्छी है तो माता पिता को कैसे पता नहीं होगा? सांगनी, तुम जब गंभीर होती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या अद्भुत सौंदर्य है। ये बिल्कुल सजीव है। ये हाँ, तुम में कुछ असली काबिलियत है, लेकिन तुम्हारा अतीत। मम्मी, आप कृपया पुरानी बातों को फिर से न दोहराएं। सांगनी ही पीड़ित है, वह जोआंग योवेई। बस कुछ ही दिन पहले उसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा सोचिए, उस समय सांगनी की उम्र, उसे कितना दबाव सहना पड़ा होगा। आदरणीय फू नाइनाई, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। सांगचिंग का चरित्र ठीक नहीं है। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने मेरे जन्मदिन की पार्टी में पैसे खर्च करने में संकोच नहीं किया। जुआंग योवे को मुझे शर्मिंदा करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। क्या ये तुमने किया? नाइनाई, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। दादी, मैं नहीं थी। ये मैं नहीं थी। दादी, मैं गवाही दे सकता हूँ, ये वही है। सांगचिंग, यदि आप चाहते हैं कि किसी को पता न चले तो आपको वह काम नहीं करना चाहिए। तुमने चरित्रहीनता के इतने काम बहुत ज्यादा किए हैं। मेरा और फू शियाओहान का पहला बच्चा तुम्हारे जानबूझकर मुझे नीचे धकेलने के कारण गिर गया था। ये पहला है। इन वर्षों में तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा अपमान किया। ये दूसरा है। मेरी दर्द भरी यादों को तुमने सबके सामने उजागर कर दिया। ये है तीसरा है। कल ही तुमने छिनमो के साथ मिलकर मुझे नशीली दवा दी, जिससे मैं लगभग अपनी इज्जत खो बैठी थी। ये चौथा है। चुप रहो। हाँ? सांगचिंग, मैं अब तुम्हें और मौका नहीं दूंगी। शियाओहान भैया, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने इतनी सारी गलतियां की। कृपा करके मुझे माफ कर दो। पति पत्नी दोनों की तरफ से एक साथ हमला। तुमने सांगनी की कॉमिक बुक चुराई। तुमने बार बार मुझे और सांगनी को भड़काया और हमारे रिश्ते में दरार डाली। तुमने जो कुछ भी किया है, मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगा। शियाओहान भैया, नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। हम बचपन के दोस्ती तो हैं, तुम नहीं। तुमने मेरी पत्नी को नाराज किया है। मेरे अपने पिता भी अगर आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच मैं आपसे कह रहा हूँ। ये एहसान फरामोश। जब पत्नी मिली तो पिता को भूल गया। नानी, आप मुझ पर विश्वास करती हैं, है ना? मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। सांगचिंग, तुमने मेरे परपोते को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सांगलिन और उसकी पत्नी को बुलाओ, तुरंत फू परिवार में आए। जी। नहीं, नानी, नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो। अरे बदमाश लड़के, तुम बदमाश लड़के, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालोगे? मैं नहीं चाहता कि सांगनी को अब कोई और दुख झेलना पड़े। तुम चिंता मत करो, मैं अब नहीं। पहले जो कुछ भी हुआ
वह सब एक गलतफहमी थी। सांगनी, मुझे माफ करना। तुमने बहुत मेहनत की है। हम सब एक परिवार हैं। दादी अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। ये हुई ना बात। वांग माँ, तुमने अच्छा काम किया। वांग माँ की अगली तनख्वाह दोगुनी। अरे वाह, शुक्रिया मालकिन, आप सच में देवी के समान हैं। तो क्या ये पेंटिंग? अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के बाद तुम हमारी बेटी नहीं रही। पिताजी, पिताजी, मम्मी। सांगनी, तुम मुझे माफ कर दो ना। अंदर आकर बात करते हैं। सांगनी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। उस समय मैंने जो किया था वह वास्तव में मेरे द्वारा लिया गया एक हताश कदम था। उसके बाद फू शियाओहान ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और चिन परिवार को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे अब मुझे कंपनी से बाहर निकालने वाले हैं। तुम जानती हो, इतने सालों में मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। तुम यह सब अच्छी तरह से जानती हो, है ना? चिन्मो, मुझे पता है, मुझे सब पता है। एक अनदेखी हस्ती होने के नाते यह कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने पति के फैसले का सम्मान करती हूँ। वह मेरी रक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या? क्या तुम गर्भवती हो? हाँ। ये जरूर हमारा ही बच्चा है जिसने मम्मी और पापा की आवाज सुनी और वह फिर से हमारे पास वापस आ गया है। हाँ।